दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम क्या है। इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है बाय यूजिंग यूरेनियम। यूरेनियम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और इसी को कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है यूरेनियम से, इसको कहते हैं फ्यूचर फ्यूल। इसी को कहते हैं फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। उसके बाद देखो, इसका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में जो लगाया गया है, इसके बारे में जो रिसर्च करना चालू किए, उसका नाम था होमी जहांगीर भाभा। उसी को कहते थे फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। होमी भाभा कह दो, होमी भाभा। अब देखो, हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल है। ये चलता किससे है? ये चलता है आपका यूरेनियम से। तो यूरेनियम क्या अपने देश में रॉ मटेरियल के रूप में है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए यूरेनियम का ज़रूरत पड़ता है। और हमारे भारत में एक एक जगह है, झारखंड में जादूगोरा में एक खदान मिला था जहाँ की यूरेनियम मिला, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ना रहने की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं। जिस देश के पास यूरेनियम है, बहुत सारे देश मिलके एक ग्रुप बना लिया है, जिस ग्रुप का नाम है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसलिए ये ग्रुप बना लिया है, यानी कि जनरली मान लो सबको यूरेनियम दे देगा तो वो न्यूक्लियर बम बना लेगा, इसका गलत यूज भी कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एक ट्रीटी हुआ है, आप स्वेच्छा से नहीं दे सकते हैं, मतलब सब कोई डिस्कशन करके देता है और बहुत सस्ते रेट पे देता है। ऐसे जनरली जो है यूरेनियम काफ़ी महंगा है, और NSG ग्रुप जो है एक दूसरे देश को काफ़ी सस्ता में देता है। तो इंडिया भी इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन जो है चाइना बैरिकेड कर देता है, चाइना रोक देता है कि नहीं, तुमको इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनने देंगे। ग्रुप में ऐड होने का एक कंडीशन लगा देता है। कंडीशन वो क्या है? बोलता है कि आप अपना सारा न्यूक्लियर बम डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद हम आपको इस ग्रुप का मेंबर बना देंगे। तो इंडिया बोलता है ठीक है, तुम मत बनाओ, हम डिस्ट्रॉय तो नहीं करने वाले हैं। तो फिर क्या होता है? तो इसमें जो है सबसे पहला जो हमारा एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका नाम था अप्सरा। रिसर्च रिएक्टर था ये, रिसर्च रिएक्टर था। उसके बाद इसको 1956 में सेटअप किया गया था। तो देखो, ये सब को ऑपरेट कौन करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन ऑपरेट करता है हमारे इंडिया में? तो इसको ऑपरेट करता है NPCIL इसको ऑपरेट करता है। इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म हो गया न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको बनाया गया था 1987 में। ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये NPCIL जो है ये फुल्ली आउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल्ली आउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार इसको पूरा आउन करता है। देश में कहाँ कहाँ लगाया जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसको कैसे चलाया जाए, ये पूरा सरकार तय करती है। तो देखो,
ये काफ़ी यूरेनियम को काफ़ी महंगा होने की वजह से, ये ईंधन काफ़ी महंगा है, इसलिए इसको जो है कुछ रिसर्च बनाया कि इसको फिर से यूज करा जा सकेगा। जैसे कि देखो, तुम लकड़ी को जलाते हो तो कोयला निकल के आता है, कोयला को फिर तुम रीयूजेबल बना लेते हो। उसी तरह यूरेनियम को रीयूजेबल बनाने के लिए एक जगह है कामिनी, कामिनी कामिनी नाम का जगह है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसी का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक रिसर्च। ये जो है, ये तुम्हें वर्ल्ड में पहला एक ऐसा रिसर्च स्टेशन है जो कि ये रिसर्च करता है कि यूरेनियम को रीयूजेबल कैसे बनाएं। ये कामिनी नाम का जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पे ऐसा रिसर्च होता है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में जो खुला था, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में जो खुला था उसका नाम है तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में तारापुर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 1969 में खुला था और यूएसए के मदद से खोला गया था, इसको अमेरिका के मदद से खोला गया था। और देखो, फर्स्ट प्रेशराइज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट खोला गया है। फर्स्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज करते हुए सबसे पहले जो खोला गया है वो राजस्थान में खोला गया है। राजस्थान में ये खोला गया है रावत भाटा में, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको कहते हैं फर्स्ट PHWR। इसका फुल फॉर्म है PHWR का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, राइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है, इसको कहते हैं फर्स्ट PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर। इंडिया में मैक्सिमम जो है ऐसा ही प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से ही बना हुआ है। रावत भाटा हो गया राजस्थान में। एक जो प्रपोज्ड है राजस्थान में, उसका दूसरा नाम है आपका माही बांसवाड़ा, इसका दूसरा नाम है माही बनासवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, माही बनासवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में, ये दो है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में आता है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ओल्डेस्ट है इंडिया का। ये यूएसए ने बनवाया, यूएसए की मदद से ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है। उसके बाद आता है आपका एमपी में चलते हैं। एमपी में देखो दो प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक का नाम है चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा का नाम है भीमपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद देखो गुजरात में आता है, गुजरात में पहला है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा जो प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, दूसरा जो है उसका नाम है मीठी वर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट, मीठी वर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये प्रपोज्ड है। उसके बाद आपको तमिलनाडु में मिलेगा कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरा मिलेगा आपको कदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरा इंडिया का,
कदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको जो बनवाया है ये बनवाया है रसिया ने। इसको किसने बनवाया है? रसिया ने। उसके बाद आता है नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में है नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यूपी में है। उसके बाद आता है कर्नाटका में कायगा, कर्नाटका में आता है कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कायगा हो गया। उसके बाद जो है एक अभी प्रपोज्ड हुआ है हरियाणा के अंदर में, हरियाणा के अंदर में जो प्रपोज्ड हुआ है उसका नाम है गोरखपुर हरियाणा, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। और ये जो है नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी देखो यहाँ पे दिल्ली वाले एनसीआर रीजन में बिजली का काफ़ी दिक्कत रहता है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे ही बन जाएगा बिजली का शॉर्टेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बिजली का कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा। उसके बाद देखो कोवादा न्यूक्लियर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में, कोवादा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है, ये प्रपोज्ड है। ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हम इंडिया में पढ़े, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखो आपको हरियाणा में जो अभी बन रहा है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में बन रहा है, नॉर्थ इंडिया का सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये पूरा नॉर्थ इंडिया को बिजली दे सकता है। और ये गोरखपुर से कंफ्यूज मत करना, गोरखपुर ये हरियाणा वाला है, ये छोटा सा विलेज है। थैंक यू वेरी मच।